दोस्तों, दो बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल भूकंप और दोनों के बीच में खड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं वो आज की तारीख में दोस्तों इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं। देखिए, पूरी फॉरेन पॉलिसी, पूरी जियोपॉलिटिक्स किस पे बेस्ड है? देशों के आपस में रिश्ते पर। जो आपस में रिश्ते होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपके घर आऊंगा तो मेरा आदर सत्कार होगा। उसी प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये विश्वास और यकीन होना चाहिए कि अगर आप मेरे घर में आएंगे आपका आदर और सत्कार होगा। अगर ये विश्वास नहीं रहा तो फिर दरार पड़ जाती है। मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ग्रीनलैंड के बारे में बोला है, जो साउथ अफ्रीका के बारे में चल रहा है, दैट इज इंडीड वेरी सरप्राइजिंग। दोस्तों, आगे बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मैगजीन है द चाणक्य डायरीज। जियोपॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इटर्नल स्टूडेंट्स। हम लोग बस सीखते रहते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मास्टर्स हैं, जिन्होंने 30, 40, 50 साल अपने इसी काम में लगा दिए महारत हासिल करने के लिए, उनके आर्टिकल्स हैं द चाणक्य डायरीज में। दोस्तों, खासतौर से अगर आप सिविल सर्विसेज या कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपके स्टेट सर्विस कमीशन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिस मैगजीन इज इंडिस्पेंसेबल। आपको ये मैगजीन चाहिए और आपको पढ़नी चाहिए। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो या भारत अमेरिका के रिश्ते या फिर सप्लाई लाइंस, सप्लाई चेन्स के बारे में बात हो, या फिर हैल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या गड़बड़ हो गई है हैल में यार? क्यों ये तेजस फाइटर्स का मामला इतना धीरे 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 आगे बढ़ रहा है? इशू क्या है इसमें? असली अंदर की बात क्या है? ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने वहां पे लिंक छोड़ दिया है। लिंक पे क्लिक कीजिए और बहुत जल्दी अमेज़न वाले आपको आपकी मैगजीन घर पहुंचा देंगे। अब दोस्तों, वो दो बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान यह है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हैं ग्रीनलैंड के विषय पर, तो डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर टैरिफ लगा देगा। अच्छा, भारत जैसी कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्रीनलैंड चाहिए, हमारी तरफ से कल नहीं, आज नहीं, अभी जाके बैठ जाओ वहां पे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए नैतिक रूप से। कारण यह है दोस्तों कि इसकी भूख ग्रीनलैंड पे नहीं रुकेगी। अभी आपको पता है अमेरिका से क्या बयान गया है पूरे लैटिन अमेरिका की ओर, पूरा क्यूबा, लैटिन अमेरिका। थोड़ा सा संभल के हवाई जहाज चलाना, थोड़ा सा संभल के उड़ान भरना, कभी भी कुछ हो सकता है। एक उन्होंने शगुफा छोड़ दिया। हाल ही में वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ था। अब लोगों को डर लग रहा है, पता नहीं क्यूबा पहुंच जाएगा, मैक्सिको पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, क्या कर देगा। तो ये सारी की सारी चीजें ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। वो बीच में ग्रीनलैंड पे ये बोल रहे हैं कि साहब, अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ग्रीनलैंड के विषय पर नहीं खड़े हैं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों, अगर ये एक नेटो एलाय को इन्वेड करने की बात कर सकता है, एंड ग्रीनलैंड इज प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस दैट। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली एक मिलिट्री ऑपरेशन कर देता है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये आदमी अभी जनवरी पे हमें, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर एंड तक ऐसी बड़ी हरकतें करेगा। आप देख लेना, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और ट्रंप की हालत बहुत पतली है, बहुत पतली है। जो ऑपरेशन करा ना इसने वेनेजुएला में, उसके ऊपर कांग्रेस में वोट पड़ा, इक्वली टाइड था, इतने साथ में तो उतने खिलाफ। वो तो जेडी वांस, एक आखिरी वोट था जेडी वांस का, उसने डाला, ये आदमी जीत गया। जिस दिन ये हार गया वोटिंग कांग्रेस में, डेमोक्रेट्स इसका तख्ता पलट कर देंगे। इसको इस बात का डर है, ये खुद बोल चुका है कि मुझे इंपीच कर देंगे डेमोक्रेट्स, तो इसलिए ऐसी हरकतें और करेगा। ये दबाव डाल रहा है, ग्रीनलैंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। 4-5 ऐसी चीजें कर दो, बड़ी बड़ी ऐसी चीजें कर दो कि अमेरिकन पब्लिक बोले, वाह यार, ऐसा राष्ट्रपति तो था ही नहीं कभी, हमारी मेमोरी में हमने नहीं देखा यार ऐसा। ओबामा आ गया, बुश आ गया, क्लिंटन आ गया, बाइडेन आ गया, इसके पहले बड़े धुरंधर आ गए, लेकिन ट्रंप जैसा बंदा कोई भी नहीं आया। एक तो ये चीज है। दूसरी बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीका वाली बात क्या हुआ कि ब्रिक्स की एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइजेस, कोई देश ये भेज रहा है तो चाइना इतने शिप भेज रहा है, तो रशिया इतने शिप भेज रहा है, वहां पे ईरान को बुलाया गया और ईरान ने उस एक्सरसाइज में पार्ट लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ईरान वो एक्सरसाइज में पार्ट लेता है, ईरान एक्सरसाइज में पार्ट लेता है, और यहां पे कंट्रोवर्सी साउथ अफ्रीका में छिड़ जाती है कि सिरिल रामाफोसा
सिरिल रामाफोसा वही हैं जो हंस रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बेइज्जती करना शुरू करा और वो हंसते रहे, उन्होंने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागे यहां से। वही सिरिल रामाफोसा, उन्होंने अकॉर्डिंग टू सिरिल रामाफोसा उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ईरान जो है इसमें भाग नहीं लेगा। अच्छा, भारत गया ही नहीं, भारत ने तो इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया ही नहीं। ईरान पहुंच गया वहां पे। जब ईरान, जाहिर सी बात है ईरान के ऊपर रशिया का हाथ है, ईरान के ऊपर चाइना का हाथ है, ईरान पहुंच गया। अच्छा, ईरान के ऊपर अगर किसी का हाथ नहीं भी होता ईरान फिर भी पहुंच जाता, राइट? सो ये पहुंचा वहां पे। अब यहां पे कंट्रोवर्सी क्या हो गई है? कंट्रोवर्सी ये हो गई है दोस्तों, सिरिल रामाफोसा इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। राष्ट्रपति देश का कह रहा है कि हमने तो ईरान को इनवाइट नहीं करा। नीचे से उसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके जनरल और उसके एडमिरल्स, उन्होंने चुपचाप बुला लिया ईरानियन नेवी को और बोला कि तुम भी लग जाओ बीच में। ये खबरें साउथ अफ्रीका से, ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम है। मैं मान ही नहीं सकता कि देश का राष्ट्रपति बोले और नीचे काम ना हो। एंड साउथ अफ्रीका इज अ प्रीटी सॉर्टेड कंट्री। इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, बट साउथ अफ्रीका इज अ प्रीटी सॉर्टेड कंट्री। अगर कोई ये कोई ऐसे थोड़ा ना कि कोई छोटी सी कोंगो शोंगो हो, ऐसा साउथ अफ्रीका। अमेरिकन ने इस बात पे भयंकर ऑब्जेक्शन रेज किया। मैं आपको पढ़ के बताता हूं अमेरिकन एम्बेसी का ट्वीट। The United States notes with concern and alarm reports that the Minister of Defense and SANDF defied a government order regarding Iran's participation in the ongoing naval exercises. Iran is a destabilizing actor and state sponsor of terror, and its inclusion in joint exercises in any capacity undermines maritime security and regional stability. It is particularly unconscionable that South Africa welcomed Iranian security forces as they were shooting, jailing, and torturing Iranian citizens engaging in peaceful political activity that South Africans fought so hard to gain for themselves. South Africa can't lecture the world on justice while cozying up to Iran. अब ये बड़ा एक डिप्लोमेटिक केओस टाइप का हो गया है दोस्तों। ये हुआ कैसे? कई लोग इसमें ये भी कह रहे हैं, और ये सब सोशल मीडिया के रूमर्स हैं दोस्तों, कि इस वजह से हुआ होगा। साउथ अफ्रीका ये कह रहा है कि हां कम्युनिकेशन गैप हो गया। सिरिल रामाफोसा ये कह रहा है कि मैंने तो बोला ही नहीं था कि ईरान को बुलाओ, मैंने इनफैक्ट साफ तौर पे ये बोला था कि ईरान को मत बुलाओ। अब बात यह है कि जब राष्ट्रपति देश का, हु सपोज्ड टू बी द बॉस ऑफ साउथ अफ्रीका, वो बोले कि ईरान को मत बुलाओ, फिर ईरान के वहां पे जहाज कैसे आ गए? यानी कि बीच में चाइना ने गेम खेल दिया। यानी कि अच्छा दोस्तों, दे आर वेरी क्लोज टू द चाइनीज। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इज वेरी 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 क्लोज टू द चाइनीज। चाइना के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं साउथ अफ्रीका में। बट यू कांट इग्नोर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का एक, आप ये लगा लीजिए, इकोनॉमिक और मिलिट्री अगर कोई सुपर पावर है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सिरिल रामाफोसा को डर लग रहा है कि मैं ट्रंप को जवाब क्या दूंगा, क्योंकि वो आदमी भूलने वाला तो है नहीं। यहां पे आप ईरान को आइसोलेट करने के चक्कर में, और वहां पे ब्रिक्स की नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जिसमें भारत नहीं गया बाय द वे, ब्रिक्स की नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं जहां पे ईरान को इन्वाइट करा जा रहा है। इससे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है, लिखिए कमेंट्स में, कि चाइना का कितना प्रभाव है साउथ अफ्रीका के अंदर? कि राष्ट्रपति कुछ और बोले, राष्ट्रपति देश का कुछ और बोले, और डिफेंस मिनिस्टर और जो फोर्सेस हैं उनकी डिफेंस की, वो कुछ और करें अपने बॉस के बरखिलाफ। क्या चाइना ऐसा कर सकता है? क्या चाइना की वो रीच है साउथ अफ्रीका के अंदर कि पीपल डिफाई देयर ओन प्रेसिडेंट एंड डू समथिंग दैट चाइना वांट्स देम टू डू? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जाने से पहले मैं फिर एक बार आपको याद दिलाऊंगा, ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और अमेज़न से आज ही अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए।